नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है और अंग्रेज़ों के ज़माने के 3 कानूनों को समाप्त कर दिया है, जिसमें पहला है इंडियन पीनल कोड 1860, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 1973 और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन तीनों कानूनों को समाप्त कर दिया गया है और इनकी जगह 3 नए कानून लाए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है नए कानून में और क्या क्या नई बातें रखी गई हैं इस संबंध में। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगी और इंडियन पीनल कोड 1860 को समाप्त कर दिया गया है। वहीं सेकंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 स्थापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। तो ये किए गए हैं सबसे बड़े चेंज। और 3 जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे, इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को समाप्त कर दिया गया है। उनकी जगह 3 नए कानून रखे गए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। आइए अब देखते हैं और क्या नए प्रावधान किए गए हैं इन कानूनों के अंतर्गत। इस संबंध में गृह मंत्री का कहना है कि समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय करने का नहीं था। इसलिए यहाँ आज यानी कल मोदी सरकार ने समाप्त कर दिए हैं इन तीनों कानूनों को। मोदी सरकार ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। पहला कदम यह है कि शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा का और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही अच्छा कदम है मोदी सरकार का। वहीं 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है। वहीं मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। तो बहुत ही अच्छा कदम है मॉब लिंचिंग के संबंध में। मॉब लिंचिंग के संबंध में कठोर कानून यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें 7 साल की सज़ा, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड जैसे कठोर सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। और 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले को देखते हुए मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया जाएगा। जो ये नए कानून हैं उन सब में सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब जब पुलिस सर्च और जब्ती करेगी तो उसमें वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। अगर पुलिस वीडियोग्राफी नहीं करती है तो ऐसी किसी भी चार्जशीट को वैध नहीं माना जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जा सकेगा, निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। वहीं अब भारत में खुलेगी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। सबसे अच्छा कदम यह है कि अब आपको बोलने की और अच्छी आज़ादी मिल चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार ने राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। तो अब आप खुल के बोल सकते हैं, अपने मन की बात रख सकते हैं। आप में नहीं लगेगा कोई भी राजद्रोह का केस। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। यानी यहाँ आतंकवाद की व्याख्या की गई है, सशस्त्र विद्रोह की व्याख्या की गई है, जो नया कानून है अलगाववाद की गई है, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है सोसाइटी में, समाज में, देश में। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में मौत की सज़ा होगी। राजद्रोह का कानून भी
खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने राजद्रोह पर कानून बनाया था, लेकिन हम इस कानून को पूरी तरह से समाप्त करने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है और सभी को बोलने का अधिकार है। वहीं विधेयक के एक प्रावधान के अनुसार सुनवाई के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। तो ये भी बहुत अच्छा है कि 30 दिन में ही फैसला आ जाएगा। तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, ये हम देख चुके हैं। और न्याय प्रणाली अब सुगम होगी। गृह मंत्री ने कहा कि लंबे विचार विमर्श और मंथन के बाद तीनों विधेयक लाए गए हैं। देश में गुलामी की सभी निशानी को खत्म करने के मोदी सरकार के प्रण पर अमल करते हुए ये विधेयक लाए गए हैं। इनका मकसद लोगों के लिए न्याय प्रणाली को सुगम और सरल बनाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए कानून का लक्ष्य सजा देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। नफरती भाषण अपराध की श्रेणी में है। नफरती भाषण को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा 7 वर्ष या अधिक कारावास की सजा वाली धाराओं में अपराध स्थल पर फॉरेंसिक दल का दौरा अनिवार्य होगा। वहीं पुलिस को 90 दिनों में आरोप पत्र दायर करना होगा। तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इस संबंध में हम लाएंगे पूरी डिटेल्ड वीडियो। तो ये था ऊपर का क्या है इस कानून के संबंध में मुख्य बातें। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार। सदन ने तीनों विधेयक को विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है।